मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि 18 वर्ष या ऐसे अधिक आयु वर्ग के स्पीति घाटी की सभी पात्र 9,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1,500 रुपए मिलेंगे। इनमें छूमो या नन भी शामिल है। सीएम ने इसकी घोषणा हिमाचल दिवस पर स्पीति में ही की थी। महिलाओं को मिलने वाली सम्मान निधि का ये पहला चरण है। दूसरे चरण में कुछ और महिलाओं को ये राशि मिलना शुरू होगी। कांग्रेस की चुनाव प्रचार के दौरान की गई 10 गारंटियों में ये शामिल थी। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट में निर्णय हुआ कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने वर्तमान सरकार पर बड़ी संख्या में देनदारियां छोड़ दी हैं। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ कनिष्ठ अभियंताओं के 100 पदों सहित कुल 152 पद भरने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 50 पदों और जूनियर ड्राफ्टमैन के 30 पदों को भरने की मंजूरी दी। इसके अलावा जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता के 15 पद और कनिष्ठ अभियंता के 50 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टाम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश के ई स्टाम्पिंग शुरू करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को यह निर्णय लिया गया कि स्टाम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। प्रदेश में कार्यरत 5,000 नंबरदारों, राजस्व चौकीदारों और अंशकालिक कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। बजट घोषणाओं के अनुसार राजस्व विभाग के 3,177 नंबरदारों का मानदेय 3,200 से बढ़ाकर 3,700 रुपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा 1,950 राजस्व चौकीदारों और अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं पूर्व की भाजपा सरकार के समय बनाई गई स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 को सुक्खू सरकार संशोधित करेगी। सौर ऊर्जा एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर खरीद अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तांतरण करने को नीति में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने और अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया है। अटल टनल के साउथ पोर्टल को पहले ही टीसीपी में शामिल किया गया था। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल को भी टीसीपी में शामिल किया गया है। टीसीपी से नक्शे स्वीकृत होने के बाद ही भवनों का निर्माण होगा। इसके अलावा पर्यटन जिला कांगड़ा में विशेष भू अधिग्रहण यूनिट स्थापित होगा। एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। इस यूनिट में सेवानिवृत्त अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। बैठक में फैसला लिया गया कि पहली से 8वीं कक्षा तक के 5,25,000 विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे बैंक खाते में डाली जाएगी। बैठक में पान मसाला, पान चटनी या अन्य सभी तंबाकू उत्पादों पर सर्टेन गुड्स कैरिड बाय रोड टैक्स को 3 से बढ़ाकर 4 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा बैठक में 7 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अंशकालिक कामगारों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का निर्णय लिया गया, जो 30 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 को 7 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। इस तरह अनुबंध दैनिक वेतनभोगी और कंटीजेंट कर्मचारियों का तय सेवा काल पूरा होने पर नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं। खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने, चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि 18 वर्ष या ऐसे अधिक आयु वर्ग के स्पीति घाटी की सभी पात्र 9,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1,500 रुपए मिलेंगे। इनमें छूमो या नन भी शामिल है। सीएम ने इसकी घोषणा हिमाचल दिवस पर स्पीति में ही की थी। महिलाओं को मिलने वाली सम्मान निधि का ये पहला चरण है। दूसरे चरण में कुछ और महिलाओं को ये राशि मिलना शुरू होगी। कांग्रेस की चुनाव प्रचार के दौरान की गई 10 गारंटियों में ये शामिल थी। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
कैबिनेट में निर्णय हुआ कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार कह रही है कि पिछली सरकार ने वर्तमान सरकार पर बड़ी संख्या में देनदारियां छोड़ दी हैं। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ कनिष्ठ अभियंताओं के 100 पदों सहित कुल 152 पद भरने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 50 पदों और जूनियर ड्राफ्टमैन के 30 पदों को भरने की मंजूरी दी। इसके अलावा जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता के 15 पद और कनिष्ठ अभियंता के 50 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टाम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश के ई स्टाम्पिंग शुरू करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को यह निर्णय लिया गया कि स्टाम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। प्रदेश में कार्यरत 5000 नंबरदारों, राजस्व चौकीदारों और अंशकालिक कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। बजट घोषणाओं के अनुसार राजस्व विभाग के 3177 नंबरदारों का मानदेय 3200 से बढ़ाकर 3700 रुपये प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा 1950 राजस्व चौकीदारों और अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं पूर्व की भाजपा सरकार के समय बनाई गई स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 को सुक्खू सरकार संशोधित करेगी। सौर ऊर्जा एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर खरीद अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तांतरण करने को नीति में शामिल किया जाएगा। कैबिनेट ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने और अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया है। अटल टनल के साउथ पोर्टल को पहले ही टीसीपी में शामिल किया गया था। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल को भी टीसीपी में शामिल किया गया है। टीसीपी से नक्शे स्वीकृत होने के बाद ही भवनों का निर्माण होगा। इसके अलावा पर्यटन जिला कांगड़ा में विशेष भू अधिग्रहण यूनिट स्थापित होगा। एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। इस यूनिट में सेवानिवृत्त अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। बैठक में फैसला लिया गया कि पहली से 8वीं कक्षा तक के 5,25,000 विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपये दिए जाएंगे। ये राशि सीधे बैंक खाते में डाली जाएगी। बैठक में पान मसाला, पान चटनी या अन्य सभी तंबाकू उत्पादों पर सर्टेन गुड्स कैरिड बाय रोड टैक्स को 3 से बढ़ाकर 4 रुपये 50 पैसे प्रति क्विंटल करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा बैठक में 7 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अंशकालिक कामगारों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का निर्णय लिया गया, जो 30 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 को 7 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। इस तरह अनुबंध दैनिक वेतनभोगी और कंटीजेंट कर्मचारियों का तय सेवा काल पूरा होने पर नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSB न्यूज़ को।